हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक साइबर क्राइम की, जिसे नाम दिया गया है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब आइडेंटिटी थेफ्ट को विस्तार में चर्चा करने के पहले थोड़ा हम जान लें साइबर क्राइम कैसे होते हैं, किन किन तरीकों के होते हैं। तो यहाँ पर मेनली दो तरीकों में इनको डिवाइड किया गया है। एक वो क्राइम जो आपके हार्डवेयर के साथ हो जाते हैं, जैसे मान लिया कि आपके सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ी हो रही है या आपके नेटवर्क के साथ कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम एक अलग कैटेगरी में डालते हैं। और दूसरे क्राइम वो जो किसी विशेष पर्सन के अगेंस्ट किए जाते हैं, क्राइम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट है ये इसी कैटेगरी में आने वाला क्राइम है। अब इसमें होता क्या है थोड़ा ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि पहचान का चोरी हो जाना। अब पहचान का चोरी हो जाना क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। जैसे आप कभी बैंक में गए, वहाँ पर आपको कोई अकाउंट खुलवाना है, आपको कोई लोन लेना है, आपको कोई इंश्योरेंस कराना है, तो वहाँ पर आपसे कोई आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं। जैसे आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार नंबर हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो कुछ इस तरह की जानकारियाँ आपकी जो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, जो केवल आपको पता होना चाहिए, वो अगर किसी और के द्वारा चुरा ली जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। अब इससे हो क्या सकता है, तो निश्चित ही रूप से कोई अगर चोरी हो रही है तो कोई क्राइम करने जा रहा है, उसी मंशा से उसने चोरी की हुई होगी। तो वो चोरी उसने क्यों की है, तो यहाँ पर दो तरीके के क्राइम हो सकते हैं। अब वो दो तरीके के क्राइम कौन से, या तो हो सकता है कि आपकी वो निजी जानकारी चुरा कर वो कोई नया अकाउंट खुलवाने जा रहा है या कोई नया कनेक्शन लेने जा रहा है। वो हो सकता है कि नया कोई सिम कार्ड इशू कराने जा रहा है, कोई आपके नाम से ही लोन ले ले या फिर कोई क्रेडिट कार्ड ले ले। आप समझिए कि एक लोन ले लिया गया है जो आपने नहीं लिया है, पर आपके नाम से किसी और व्यक्ति के द्वारा ले लिया गया है। एक सिम कार्ड है जो आपके नाम से इशू है, लेकिन उसे आप यूज नहीं कर रहे हैं, किसी और के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाता है, यानी कि आपकी पहचान से कोई नया अकाउंट खुलवा लिया गया है या कोई नया कनेक्शन ले लिया गया है। दूसरा क्या केस बन सकता है, वो ये है कि आपके द्वारा जो अकाउंट यूज किया जा रहा है उसको कोई और टेक ओवर कर ले। निश्चित रूप से उसके पास आपकी पहचान है तो उसके पास वो सारे एक्सेस मिल जाते हैं, उसको ग्रांट हो जाते हैं और वो कुछ भी ऐसी गतिविधि कर सकता है। जैसे हो सकता है कि वो आपकी जगह आपका इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल कर दे, या फिर मान लें कि आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है उस पर वो बेनिफिट ले ले। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है जिस पर आपको कोई लाभ मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग योजनाएं होती हैं, उन पे लाभ दिए जाते हैं। तो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर यूज करके कोई अन्य व्यक्ति लाभ ले रहा है, तो निश्चित रूप से ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनको हम कह सकते हैं कि एक क्राइम की कैटेगरीज में आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इनसे बचा कैसे जा सकता है या फिर ये हो कैसे जाता है। तो ये देखिए, दोनों ही एक दूसरे की पूरक है। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि आपके साथ क्राइम ये हो कैसे सकता है, तो हम फिर उनसे बचाव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, थोड़ा इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम अलग अलग जगह पर अपने डॉक्यूमेंट्स या उनकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस पर हम थोड़ा ध्यान दें कि ऐसा ना हो कि हमारी फ़ोटो कॉपी का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। आमतौर पर हम कहीं से भी फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं किन्हीं शॉप पर जाके, तो वहाँ से आसानी से कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी वो ले सकता है। आपके घर में आने वाले बिल वगैरह, इनको भी हम जब पेमेंट कर देते हैं उसके बाद डस्टबिन में डाल देते हैं या कहीं बिना ध्यान दिए कहीं पर भी हम फेंक देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमारे घर में काम करने वाले सर्वेंट्स वगैरह या कोई भी जिसको मौका मिले तो वो इस तरह किसी न किसी तरीके से उन डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त कर सकता है। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में हमने एक टर्म सुना है सोल्जर सर्फिंग। अब सोल्जर सर्फिंग क्या है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। हो सकता है कि कोई आपका नज़दीकी व्यक्ति या वो आपका पीछा कर रहा हो, या बिल्कुल जहाँ जहाँ आप जा रहे हो, आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं दिन में, आप कई बार अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं किसी सिस्टम पर बैठकर, वो आप पर निगाह रखे हुए है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ पर आप अपना लैपटॉप खोल कर कुछ काम करने लगे हैं, वो चुपचाप से देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होने लगी हैं एक तरह से, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको नोटिस किए जा रहा है और आपके बारे में धीरे धीरे जानकारियाँ भी निकालते चले जा रहा है। दूसरा, हम ये भी ध्यान दें कि जब भी हम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तब ऐसा तो नहीं कोई हमारे साथ हमारी जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लिया कि कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई ऐसे ईमेल आ जाते हैं
जिसमें हमसे बोला जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह है या डेबिट कार्ड है, इसको अपडेट किया जाना है, तो कुछ जानकारी आपसे मंगाई जा रही है। या फिर कभी कभी आपको कोई प्रलोभन दिया जाता है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको कैशबैक मिलेगा या इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा किसी परचेजिंग में। तो इस तरह की चीज़ों में फिर आपसे कुछ आपकी निजी जानकारियाँ मंगा ली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी हमको बचना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों से खुद को सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित रूप से आईटी थेफ्ट जैसे एक मेजर क्राइम से भी बचा जा सकता है। लेकिन अगर क्राइम हो जाए तो क्या प्रोविज़न है, भारत में भी ये चीज़ होने लगी है, तो ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको भी, इसके बारे में भी यहाँ पर डिफाइन किया गया। हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसमें इसके बारे में विस्तार से थोड़ा चर्चा की गई है। तो इसके सेक्शन 66C में इसके बारे में दिया गया है कि अगर आइडेंटिटी थेफ्ट जैसा कोई क्राइम होता है और ये साबित होता है तो अपराधी को इसके लिए 3 साल तक की कारावास की सजा दी जा सकती है और साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उसको अदा करना पड़ सकता है। तो ये था आइडेंटिटी थेफ्ट क्राइम और इसके बारे में आईटी एक्ट 2000 में क्या दिया गया है, इसकी जानकारी। थैंक यू।